रूपमती सौर्यगढ़ की राजकुमारी थी। उनके पिता विराट राजा उन पर बहुत गहरा विश्वास करते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी राजकुमारी को राज्य की युवा रागी घोषित कर दिया था। राजा के इस निर्णय से प्रजा भी बेहद प्रसन्न थी। अब राजकुमारी रूपमती सूर्यगढ़ की भविष्य की महारानी थी। रूपमती न केवल सुंदर थी बल्कि गुणों से भी परिपूर्ण थी। वे उदार, दयालु और युद्ध कला में भी निपुण थी। राज्य पर आने वाली हर कठिनाई का सामना वे बड़ी कुशलता से करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा भान सिंह ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, परंतु रूपमती ने अपनी वीरता और चतुराई से उस युद्ध को जीत लिया। हालांकि इस युद्ध में हुई हिंसा ने उनके मन को विचलित कर दिया। वे अपने मन को शांत करना चाहती थी। इसी दौरान एक जादूगर उनके राज्य में आया। उसकी खासियत यह थी कि वह कोई जादू का खेल नहीं दिखाता था, बल्कि जीवन की कहानियों को जादुई अंदाज में प्रस्तुत करता था। उसकी कहानियों में ऐसा जादू था कि सुनने वाला भी उन्हें जीने लगता था। इस जादूगर का नाम था माथा और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी ने भी उसकी विशेषता के बारे में सुना था और उससे मिलने की उत्सुकता में उसने उसे महल में बुलाने का निमंत्रण भेजा। हालांकि जादूगर का एक नियम था कि वह अपने डेरों के बाहर कहानी नहीं सुनाता था, इसीलिए उसने महल में आने से मना कर दिया। राजकुमारी ने उसके इस नियम का सम्मान किया और पिता से आज्ञा लेकर खुद ही जादूगर के डेरे पर चल पड़ी। पिता ने भी उन्हें आज्ञा दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमारी के मन में व्यथा थी। राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ महल से 2 कोस दूर पश्चिम दिशा में स्थित जादूगर के डेरे पर पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि जादूगर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजकुमारी ने सोचा कि क्या यही जादूगर का डेरा है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और पूछ कर आओ कि क्या जादूगर इसी कुटिया में रहता है। सैनिक अंदर गए और जादूगर उनके साथ बाहर आया। जादूगर ने राजकुमारी का स्वागत किया और पूछा, क्या आप अपनी सेना के साथ कहानी सुनेंगी या अकेले? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हम अकेले ही आपकी कहानी सुनना पसंद करेंगे। फिर राजकुमारी जादूगर की झोपड़ी के अंदर चली गई और जादूगर ने उन्हें एक फूस का बना हुआ आसन दिया। राजकुमारी बिना किसी संकोच के उस पर बैठ गईं। उन्होंने जादूगर से पूछा, क्या तुम्हारा नाम सच में माथा है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। कहानी सुनाने से पहले जादूगर राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मेरी कहानी हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी। जब तक कहानी चलेगी आपको मुझसे सच्चाई कहना होगा, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी मुझसे सच्चाई कहोगे? जादूगर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैं आपसे सच्चाई नहीं कह सकता। अगर मैं सच कह दूं तो मेरी कला का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं एक जादूगर हूं और भ्रम पैदा करना ही मेरी कला है। भ्रम का भी अपना सच नहीं होता, इसलिए मैं आपसे सच नहीं कह सकता। जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वह भी तो भ्रम की ही होगी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, इस कला का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम अपनी बातों की कला में बहुत ही निपुण हो। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जादूगर ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे पूछ सकती हैं। राजकुमारी ने कहा, यहां आने से पहले मैंने सोचा था कि जादूगर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति होगा, जिसके पास अजीब से कपड़े होंगे, लंबी दाढ़ी मूछें होंगी, लेकिन तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम तो कहीं से भी जादूगर नहीं लगते। इतनी कम उम्र में तुमने यह कला कैसे सीखी? यह प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है। जादूगर हंसते हुए बोला, राजकुमारी जी, यही तो मेरी विशेषता है। मेरे गुरुदेव मुझे अपना अनमोल रत्न मानते हैं। मैंने इतनी कम उम्र में यह विद्या सीखी है। वैसे आप भी तो किसी रत्न से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में ही आप राज्य की युवराजी हैं और भविष्य की महारानी भी। योग्यता का कोई उम्र से संबंध नहीं होता। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आ रही है। तुम सचमुच बातों के धनी हो, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। मुझे अब यहां से चलना चाहिए। कल मैं फिर तुमसे कहानी सुनने आऊंगी और तुम कल मुझे कहानी सुनाओगे ना? जादूगर बोला, अवश्य राजकुमारी जी, कल से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। अगले दिन राजकुमारी रूपमती फिर से जादूगर के डेरे पर उसकी झोपड़ी में कहानी सुनने पहुंची। जादूगर ने बड़े ही जादुई अंदाज में उनका स्वागत किया और बोला,
राजकुमारी जी, कैसी कहानी सुनाऊं आपको? राजा रानी की, आग पानी की, या कोई प्रेम कहानी? राजकुमारी ने कहा। जादूगर जी, मुझे न राजा रानी न आग पानी, मैं ऐसी कहानी सुनना चाहती हूँ जो सरल जीवन की सरल कहानी हो। जादूगर ने आश्चर्य से पूछा। सरल जीवन की सरल कहानी क्यों, राजकुमारी जी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है। ऐसी बात बताओ जिससे मेरे मन की उदासी कहीं खो जाए। जादूगर सोचते हुए बोला, मन की उदासी तो केवल दो ही तरह से जा सकती है राजकुमारी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, कौन से दो तरीके? जादूगर ने कहा, राजकुमारी जी, एक तो अध्यात्म से और दूसरा प्रेम से। पर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकूं। मैं आपको प्रेम कहानी सुना सकता हूं, लेकिन वह सरल होनी चाहिए। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे कहानी में जटिलता पसंद नहीं है। जादूगर अपनी छड़ी लेकर आया और साथ में एक पुरानी किताब जो बहुत ही प्राचीन लग रही थी। राजकुमारी ने पूछा, क्या इस किताब में कहानी लिखी है? क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुनाने वाले हो? अगर ऐसा होता तो मैं अपने महल के पुस्तकालय में ही पढ़ लेती। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, मैं आपको कहानी पढ़कर नहीं बल्कि दिखाकर सुनाऊंगा। अब आप मेरे इस जादू के लिए तैयार रहें। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पर पात्रों का परिचय तो दो। जादूगर ने कहा, क्यों नहीं? सुनिए, यह कहानी एक गांव की लड़की अपूर्वा की है। राजकुमारी ने पूछा, क्या अपूर्वा बहुत सुंदर है? जादूगर ने जोर से हंसते हुए कहा, सुंदरता और गरीबी का आपस में क्या संबंध राजकुमारी जी? अगर वह सुंदर भी है तो गरीबी की आग उसे बुरी तरह झुलसा देती है। सुंदरता तो केवल अमीरों के लिए होती है। राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, पर मैं यहां बाहरी सुंदरता की नहीं बल्कि भीतरी सुंदरता की बात कर रही हो। क्या आंतरिक सुंदरता नहीं होती? जादूगर ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया, आंतरिक सुंदरता भी होती है राजकुमारी जी। क्षमा करें, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अब मैं अपनी कहानी आरंभ करता हूं। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और राजकुमारी और जादूगर के सामने कहानी सजीव रूप में शुरू हो गई। पूर्वा रामप्रसाद की इकलौती बेटी थी। उसकी मां का निधन उसी के जन्म के समय हो गया था। उसके पिता ने ही उसे बड़े प्यार से पाला था। रामप्रसाद गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे। जब पूर्वा बड़ी हो गई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। विवाह के लिए धन की जरूरत थी, लेकिन खेतों में मजदूरी करके बमुश्किल गुजारा हो पाता था। इसलिए रामप्रसाद ने पैसे कमाने के लिए गांव के पास के एक नगर में जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूर्वा को अपनी बहन रमा के पास भेज दिया। पूर्वा अपनी बुआ के काम में मदद करती थी और उसकी बुआ भी जमींदार के खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन जब पूर्वा अपनी बुआ के साथ खेतों में काम कर रही थी, गोविंद, जो उसकी बुआ का बेटा था और खेतों में काम कर रहा था, उससे कहने लगा, हमारी पूर्वा बहुत अच्छा गाती है, जरा सा गाना तो सुना दे ताकि काम में मन लग जाए और समय जल्दी बीत जाए। पहले तो पूर्वा शर्माने लगी, लेकिन गोविंद के बार बार कहने पर उसने गाना शुरू किया। उसके गीत की मधुर ध्वनि ने खेत में काम कर रहे सभी लोगों का मन मोह लिया। सब लोग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, पूर्वा, तुम्हारी आवाज तो सच में कानों में मिश्री घोल देती है। तुम्हारे गीत ने सारी थकावट दूर कर दी। कहानी सुनते हुए राजकुमारी ने जादूगर से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कहानी कल सुनेंगे। तो बताओ राजकुमारी, तुम्हें कहानी का यह हिस्सा कैसा लगा? राजकुमारी का ध्यान टूटता है और वह जादूगर से कहने लगी, कहानी का तो पता नहीं, लेकिन सच में पूर्वा की आवाज बहुत सुरीली है। उसने मेरी भी थकान उतार दी। मैंने कहा था ना कि पूर्वा सुंदर है। उसकी आवाज तो हर सुंदरता से ऊपर है। ये आवाज मानो स्वयं मां सरस्वती का आशीर्वाद हो। जादूगर ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। पूर्वा सच में अद्वितीय है। अगले दिन राजकुमारी फिर से जादूगर के पास कहानी सुनने पहुंची। गोविंद, जो पहले से ही वहां था, पूर्वा से कहने लगा, पूर्वा, दोपहर होने वाली है, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया है। घर जाकर खाना ले आओ। पूर्वा खाना लेने के लिए घर की ओर चल दी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे सुनो। पूर्वा ने पीछे मुड़कर देखा
तो एक लड़का उसकी ओर आ रहा था जो लगभग उसी की उम्र का था। वह लड़का उसके पास आकर रुका और बोला, तुम कितनी तेज चलती हो, दौड़ते दौड़ते मेरी तो सांस ही फूल गई। अच्छा ये बताओ, वो गाना कौन गा रहा था? तुमने देखा उसे? उसका नाम क्या था? पूर्वा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे तभी तो जवाब दूंगी। कब से खुद ही बोले जा रहे हो? पहले तो ये बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे यही पूछ रहा था कि वहां गाना कौन गा रहा था। तुमने देखा? पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देखा, वो गाना मैं ही गा रही थी। लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला, सच में? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी गायिका हो सकती हो। पूर्वा ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तो क्या मेरे रंग और साधारण रूप रंग के कारण मैं अच्छा गाना नहीं गा सकती? लड़के ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, ऐसा नहीं है, माफ करना मेरे इस व्यवहार के लिए, लेकिन सचमुच तुम ही गा रही थी। तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो, क्या मुझे फिर से सुनाओगी? पूर्वा ने कहा, नहीं, अब मुझे देर हो रही है। लड़के ने कहा, अच्छा तो कम से कम अपना नाम तो बता दो। पूर्वा ने जवाब दिया, पूर्वा। लड़के ने पूछा, तुम इसी गांव से हो? पहले कभी तुम्हें यहां देखा नहीं? पूर्वा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहां अपनी बुआ के पास आई हो। लड़के ने फिर पूछा, तो तुम यहां क्या कर रही हो? पूर्वा ने थोड़े से चिढ़ते हुए कहा, कितनी बार बताऊं, मैं अपनी बुआ के घर आई हूं। लड़का गोविंद के बारे में पूछता है, तो तुम गोविंद की बहन हो? पूर्वा ने कहा, हाँ, गोविंद मेरी बुआ का बेटा है। ठीक है, अब मैं चलती हूं। लड़के ने भी विदा ली। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगले दिन वही लड़का फिर से पूर्वा के राज्य के उसी रास्ते में मिल गया। पूर्वा ने हैरानी से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे गाना सुनना है। पूर्वा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए। लड़के ने अनुरोध किया, सुना दो ना, मैं तुमसे विनती करता हूं। पूर्वा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है सुनाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना परिचय तो दो, मैं तुम्हें जानती ही कितना हो। क्या करते हो तुम? लड़का जवाब में बोला, मैं जमींदार के यहाँ मवेशियों को चराता हूं और मेरा नाम जुगल है। पूर्वा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो तुम गडरिया हो? जुगल ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो परिचय भी दे दिया, अब गाना सुनाओ। पूर्वा ने कहा, मैं तुम्हें कल गाना सुनाऊंगी, क्योंकि कल मंदिर में भजन कीर्तन है, तुम वहां आ जाना और मेरा गाना सुन लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूं। जुगल कुछ ही मुलाकातों में पूर्वा के दिल में जगह बना लेता है। पूर्वा भी उसे मन ही मन चाहने लगती है। वह जुगल को खास महत्व देने लगती है और अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करती है। जुगल को भी उससे बातें करना, उसका गाना सुनना और उससे मिलना बहुत भाता है। एक दिन जुगल नदी किनारे पूर्वा का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूर्वा नहीं आई। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि आज वह क्यों नहीं आई। पता करने पर उसे मालूम हुआ कि पूर्वा के पिता का संदेश आया था और वह बहुत बीमार थे, इसलिए पूर्वा अपने नगर वापस चली गई उनकी देखभाल के लिए। जुगल के मन में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, पूर्वा को मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। क्या मेरा कोई हक नहीं है कि वह मुझे बताकर जाती? शायद मैं ही पागल था जो उसमें इतना डूबा हुआ था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मैं ही उसकी परवाह क्यों करूं? इसी उधेड़बुन में एक हफ्ता बीत गया। अब जुगल पूर्वा से मिलने के लिए बेताब हो उठा। उसने ठान लिया कि वह पूर्वा के गांव जाकर उससे मिलेगा। वह पूर्वा के गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूर्वा के पिता का देहांत 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। जुगल ने वहां आए रिश्तेदारों के सामने पूर्वा से विवाह की बात रखी और उन्होंने बिना किसी संकोच के कुछ समय बाद दोनों का विवाह करा दिया। जादूगर ने राजकुमारी रूपमती से पूछा, तो बताओ राजकुमारी, आज की कहानी तुम्हें कैसी लगी? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी लगी। अब पूर्वा और जुगल सुखी जीवन जिएंगे। कितना सरल जीवन है। काश मेरा भी ऐसा ही जीवन होता, एकदम सरल। जादूगर ने कहा, आप ऐसी जीवन की कामना कैसे कर सकती हैं, जबकि आप जैसा जीवन जीने के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, मेरा जीवन सिर्फ एक बाहरी दिखावा है। इसमें हर रोज एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। मुझे हर किसी को शक की नजर से देखना पड़ता है।
किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मित्र तो बहुत है मेरी जिंदगी में, परंतु सच्चा मित्र कोई नहीं। तो बोलो, क्या तुम मेरे जैसा जीवन जीना चाहोगे? फिर राजकुमारी ने सवाल किया, क्या कहानी समाप्त हो गई? जादूगर ने जवाब दिया, नहीं राजकुमारी। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो अब क्या रह गया? जादूगर ने कहा, इस कहानी में प्रेम की परीक्षा बाकी है। जब तक परीक्षा ना हो तब तक ज्ञान भी पूर्ण नहीं माना जाता, तो प्रेम कैसे पूर्ण माना जाएगा? परीक्षा ही प्रेम को स्थिर बनाती है। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, अच्छा तो आगे सुनाओ। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आगे कल सुनेंगे। अगले दिन राजकुमारी साधारण वस्त्रों में जादूगर के पास कहानी सुनने आई। उसे इस रूप में देखकर जादूगर चौंक गया और कहने लगा, राजकुमारी जी, आप इतने साधारण वस्त्रों में? राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, हाँ, आज से मैं साधारण स्त्रियों की तरह ही तुमसे कहानी सुनने आऊंगी। जादूगर ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, आपने मेरा नाम लिया? राजकुमारी ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारूंगी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है राजकुमारी जी। राजकुमारी ने कहा, जादूगर भीमा, अब तुम भी मुझे रूपमती के नाम से पुकारो, मुझे राजकुमारी जी मत बोला करो। जादूगर ने कहा, लेकिन मैं आपको राजकुमारी जी ही बुलाता रहूंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हें इतने दिनों तक परखने के बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? जादूगर ने खुशी से कहा, एक राजकुमारी से कौन है जो मित्रता नहीं करना चाहेगा? रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, अब आपने मित्र को आगे की कहानी सुनाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसी परीक्षा होगी। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और कहानी फिर से जीवंत हो उठी। जुगल और पूर्वा अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार रहे थे। धन का अभाव था, पर दिलों में सुकून बहुत था। एक दिन जुगल का बड़ा भाई माधव, जो उसी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था, उससे मिलने आया। माधव ने जुगल से कहा, कब तक इस तरह जीवन गुजारोगे? चलो मेरे साथ नगर में, वहां काम की कमी नहीं है और अच्छा पैसा भी मिलेगा। वहां धनीराम सेठ है, जिनकी गौशाला है। उन्हीं गायों की देखभाल के लिए एक इंसान की जरूरत है। तुम वहां काम करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। माधव की बात मानकर जुगल और पूर्वा नगर आ गए। जुगल सेठ धनीराम के यहाँ गायों की देखभाल करने लगा और पूर्वा धनीराम के घर का काम करने लगी। एक दिन जब मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, तो सेठानी पूर्वा को अपने साथ ले गई। सेठानी ने पूर्वा से कहा, तुम भी कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। पूर्वा ने भजन गाना शुरू किया तो वहां बैठे एक व्यक्ति ने पूर्वा से पूछा, बेटी, तुमने ये संगीत कहां से सीखा? पूर्वा ने उत्तर दिया, गरीब को सिखाने वाला कौन होता है? आपका ये सवाल मुझे ताना लगता है। वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा करना बिटिया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन तुम बहुत ही सुंदर गाती हो, इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुमने संगीत कहां से सीखा है। पर तुमने सही कहा, गरीब का गुरु प्रकृति होती है। भगवान तुम्हारे इस हुनर को हमेशा बनाए रखे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति जुगल के पास आया और बोला, महल की गौशाला में एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम वहां काम करोगे? वहां तुम्हें इससे ज्यादा दान मिलेगा। जुगल बिना सोचे समझे वहां हाँ भर देता है। अब जुगल महल की गौशाला में गायों की देखभाल करने लगा। उसे इसके लिए अच्छा पैसा मिलता था, तो उसने पूर्वा से कहा कि वह अब सेठ के यहाँ काम न करे। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक शाम की बात है, पूर्वा जुगल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात बहुत हो गई और जुगल नहीं आया। वह बहुत परेशान हो गई। पूरी रात निकल गई, लेकिन जुगल नहीं आया। उसके इंतजार में पूर्वा जमीन पर ही सो गई। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने माधव खड़ा था। उसने पूर्वा को आकर बताया, जुगल को सैनिकों ने कारावास में डाल दिया है, उस पर गाय चुराने का इल्जाम लगा है। यह सुनकर पूर्वा जोर जोर से रोने लगी। उसने माधव से पूछा, अब क्या करें? उसे कैसे कारावास से निकालें? माधव ने सांत्वना दी, रो मत, चलो हम दोनों उससे मिलने चलते हैं। वे दोनों कारावास पहुंचे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें जुगल से मिलने नहीं दिया। पूर्वा ने बहुत विनती की, उनके पैर तक पकड़ लिए, लेकिन वे नहीं माने। सैनिकों ने कहा,
कल राजा के दरबार में इसे पेश किया जाएगा। जो कहना है कल वहां कहना। माधव ने पूर्वा से कहा, हम दोनों कल राजा के दरबार में जाएंगे और राजा से विनती करेंगे। जुगल ऐसा नहीं कर सकता। वे हमारी बात अवश्य सुनेंगे। रात जैसे सदियों से लंबी हो गई। सुबह हुई और माधव और पूर्वा राजा के दरबार पहुंचे। भव्य दरबार में ऊंचे सिंहासन पर राजा प्रताप सिंह विराजमान थे। उनके बगल में रानी रत्ना देवी बैठी थी और नीचे मंत्रिमंडल जमा हुआ था। जुगल को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सवाल किया, इसका क्या दोष है? सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज, इसने हमारी गौशाला से गायें चुराई है। इतने में पूर्वा बोल उठी, यह झूठ है महाराज, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने पूर्वा से पूछा, तुम कौन हो? पूर्वा ने कहा, मैं इसकी पत्नी हूं महाराज, इसे फंसाया गया है। आपके सैनिकों को कोई भ्रम हुआ है? राजा ने सैनिकों से पूछा, कोई प्रमाण है कि चोरी इसी व्यक्ति ने की है? सैनिक ने कहा, महाराज, इसे कुछ लोगों ने चोरी करते हुए देखा है। राजा ने कहा, उन्हें पेश करो। सैनिक 3 गवाहों को हाजिर करते हैं। वे सभी जुगल के खिलाफ गवाही देते हैं और जुगल पर दोष सिद्ध हो जाता है। राजा जुगल को 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड सुनाता है। दंड सुनकर जुगल और पूर्वा पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे राजा से प्रार्थना करने लगे, हम इतना धन कहां से लाएंगे? उनकी बेबसी देखकर रानी रत्ना ने कहा, हमारी गाय हमें बेहद प्रिय थी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना दंड स्वीकार करो। जुगल और पूर्वा गिड़गिड़ाने लगे। महारानी, आप तो दया करो। रानी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी गिनती करते हो तो मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हो, या तो 200 स्वर्ण मुद्राएं दो या अपनी सबसे प्रिय वस्तु। जुगल और पूर्वा ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे से प्रिय कोई भी नहीं था। इतने में रानी रत्ना ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आवाज बहुत मधुर है, क्या तुम उसकी आवाज हमें दे सकते हो? दोनों इस अजीब मांग को समझ नहीं पाए। तभी रानी ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। कुछ ही देर में 2 सैनिक एक डंडे पर कुछ लटका कर लाए, जिससे धुआं निकल रहा था। जुगल और पूर्वा अब भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वह लोहे का बर्तन था जिसमें जलते हुए अंगारे थे। रानी रत्ना ने पूर्वा से कहा, अगर तुम अपने पति को दंड से मुक्त करना चाहती हो तो या तो हमें 200 स्वर्ण मुद्राएं दो या इन जलते हुए अंगारों को अपने मुंह में डालकर अपनी आवाज हमें दे दो। इतने में रूपमती गुस्से में बोल पड़ी, ये कैसा अमानवीय व्यवहार है? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये दंड तो किसी दोषी को भी नहीं दिया जा सकता, और पूर्वा तो निर्दोष है, कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? भीमा ने कहा, राजकुमारी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता, कुछ लोग तो अपनों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग एक पागल हाथी की तरह होते हैं, जो अपने रास्ते में जो भी आता है उसे कुचलते चले जाते हैं। ये लोग इंसान जैसे दिखते हैं, पर इनके कर्मों को देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाती है। रूपमती ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? बताओ, मैं तुम्हारी मित्र हूं। भीमा ने जवाब दिया, जाने दीजिए राजकुमारी, आप ये जानकर क्या करेंगी? रूपमती ने जोर दिया, नहीं, बताओ मुझे। भीमा ने कहा, पहले ये कहानी खत्म कर लें, फिर मेरी कहानी सुनिएगा। रूपमती ने हामी भरते हुए पूछा, तो बताओ, रानी रत्ना ने ऐसा क्यों किया? पूर्वा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? भीमा ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, आप तब तक सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। राजकुमारी रूपमती संध्या के समय अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। तभी एक व्यक्ति पीछे से आकर बोला, क्या आप किसी उलझन में हैं? रूपमती का ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भ्राताश्री। वे उनके चचेरे भाई थे, जो उनसे केवल 17 दिन बड़े थे, और उन पर रूपमती खुद से ज्यादा विश्वास करती थी। नकुलदेव ने कहा, हाँ प्यारी बहना, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो? रूपमती ने कहा, कहीं नहीं, बस कुछ समझने का प्रयास कर रही हो। नकुलदेव ने कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रूपमती ने जवाब दिया, आज भीमा ने कुछ अजीब बात कही, ऐसा लग रहा है जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। नकुलदेव ने पूछा, भीमा, वह कौन है? रूपमती ने कहा, भीमा एक जादूगर है जिससे मैं कहानी सुनने जाती हूँ। नकुलदेव ने पूछा,
अच्छा, क्या बात हुई? रूपमती ने सारी बात नकुलदेव को बता दी। सारी बात सुनकर नकुलदेव ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने मन की पीड़ा केवल अपने मित्र को ही बताता है, जो बिल्कुल उसके जैसा हो। एक राजसी ठाठ से सजी धजी राजकुमारी को वह अपनी पीड़ा क्यों बताएगा? उसके मन में यही डर होगा कि कहीं आप उसका मजाक न उड़ा दें। रूपमती ने हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल बिना किसी शान शौकत के साधारण कपड़ों में उसके पास जाऊंगी और उससे कहानी सुनने के लिए कहूंगी। शायद तब वह मुझे अपनी मन की पीड़ा बता दे। वह अपने भाई का धन्यवाद करते हुए बोली, तुमने मेरी दुविधा दूर कर दी। रूपमती अगले दिन साधारण कपड़ों में बिना किसी तामझाम के जादूगर से कहानी सुनने के लिए अकेले चली जाती है। जादूगर ने उसका स्वागत किया। राजकुमारी सोचती है, पहले कहानी सुन लो, फिर बातें करते करते इससे इसके मन की बात भी जान लूंगी। जादूगर कहानी शुरू करता है और कहता है, आज हम महारानी रत्ना की कहानी सुनेंगे। महारानी रत्ना महाराज प्रताप सिंह की 10वीं और सबसे छोटी पत्नी थी। महाराज उन्हें बेहद प्यार करते थे और उनकी हर मांग को पूरा करते थे। महारानी न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत ही घमंडी भी थी। उन्हें जो भी वस्तु पसंद आती उसे पाने की इच्छा रखती थी। महारानी महल में संगीत की शिक्षा ले रही थी और धीरे धीरे उन्होंने संगीत में महारत हासिल कर ली। अब उन्हें अपनी सुंदरता और मधुर आवाज पर भी घमंड हो गया था। एक दिन महाराज के सामने गाना गाकर जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, इस संसार में कोई मुझसे मधुर गा सकता है? तब गुरु ने जवाब दिया, महारानी, कुछ समय पहले तक तो मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन हाल ही में मैंने एक स्त्री को गाते हुए सुना है जो आपसे भी मधुर गाती है। उसका संगीत सुनकर ऐसा लगता है मानो मां सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर विराजमान हो। महारानी ने गुस्से से पूछा, उसका नाम क्या है? गुरु ने कहा, उसका नाम अपूर्वा है। मैंने उसे मंदिर में भजन गाते सुना है और मैं तो आनंद से रोमांचित हो गया। ये सुनकर महारानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजकुमारी रूपमती बीच में ही बोल उठी, तो इसलिए महारानी रत्ना ने पूर्वा के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा? भीमा ने उत्तर दिया, जी राजकुमारी। रूपमती ने कहा, भीमा, क्या तुम इस कहानी का अंत बदल सकते हो? मुझे इसका अंत अच्छा नहीं लगा। भीमा बोला, बिल्कुल बदल सकता हो, पर मुझे इसका यही अंत पसंद है। रूपमती ने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन मुझे यह अंत पसंद नहीं है। भीमा ने कहा, मैं अंत नहीं बदलना चाहता, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप खुद इस कहानी का अंत बदल सकती हैं। रूपमती ने चकित होकर पूछा, वो कैसे? भीमा ने अपनी जादुई छड़ी देते हुए कहा, ये लो मेरी छड़ी और इस कहानी का अंत बदल दो। जैसे ही रूपमती ने छड़ी पकड़ी, वहां रखी एक पुरानी किताब अचानक खुल गई और उसमें से तेज प्रकाश निकलने लगा। किताब ने रूपमती को अपने अंदर खींच लिया और वह गायब हो गई। किताब बंद हो गई और रूपमती उसमें कैद हो गई। भीमा ये सब देखकर परेशान हो गया। तभी राजकुमार नकुलदेव किताब की ओर देखते हुए बोला, क्षमा करना राजकुमारी। अचानक वहां एक अग्नि रूप में देवी प्रकट हुई और भीमा से कहा, तूने अपनी विद्या का उपयोग एक निर्दोष स्त्री को सताने के लिए किया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा शरीर एक ही पैर के अंदर पत्थर का हो जाएगा। भीमा देवी के श्राप से डर गया और सोचने लगा कि अब वह कैसे मुक्त होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि राजकुमारी रूपमती कैसे छूटेगी। तभी एक व्यक्ति जिसका चेहरा ढका हुआ था भीमा के पास आया और पूछा, क्या मेरा काम हो गया? भीमा ने कहा, हाँ, तुम्हारा काम हो गया है। अब मेरे गुरुदेव को कारागार से मुक्त कर दो, जैसा तुमने वादा किया था। व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? भीमा ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत काम करूंगा और उसका दंड मुझे नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अब कुछ ही समय में मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा। इससे पहले मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव से मिलवा दूंगा। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी बताओ। भीमा ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मुझसे ये काम क्यों करवाया और तुम हो कौन? व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हें यह श्राप अपने अंदर खींच लेगा और फिर तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकोगे। सुनो, मैं रूपमती का बड़ा भाई नकुलदेव हूं और ये षड्यंत्र मैंने इसलिए रचा
क्योंकि सिंहासन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं ही उसका उत्तराधिकारी था और मैं ही रहूंगा। भीमा ने सावधान किया, राजकुमारी भले ही इस किताब के अंदर फंस गई हो, लेकिन वहां भी वो तुम्हारी सारी बातें सुन सकती है। नकुल देव ने कहा, सुनने दो, वैसे भी वह अब यहां नहीं आएगी और तुम भी जल्द ही पत्थर बन जाओगे। तुमने कहा था ना कि तुम अपने गुरुदेव से मिलना चाहते हो। दुर्भाग्य से मैंने उन्हें ईश्वर के पास भेज दिया है। गुस्से में व्यक्ति बोला, तुम तो एक बेहद निर्दयी व्यक्ति हो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। इस प्रकार बोलते बोलते भी मां का शरीर पूरी तरह से पत्थर का हो गया। नकुल देव ने मां और उस पुस्तक को एक गुप्त स्थान पर रख दिया। शाम होने को आई, लेकिन राजकुमारी महल नहीं पहुंची तो सभी लोग चिंतित हो गए। राजकुमारी के पिता, जो कि विराट राजा थे, ने राजकुमारी रूपमती को खोजने के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। कई दिनों की खोज के बाद भी राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। राज्याभिषेक का समय निकट आ रहा था, इसलिए राजा और भी चिंतित हो गए। उन्होंने नकुल देव से सलाह मांगी। नकुल देव को मानो अपनी बात मनवाने का सुनहरा अवसर मिल गया। नकुल देव ने कहा, महाराज, मैं यह कहने में संकोच कर रहा हूं, लेकिन एक विचार बार बार मेरे मन में आ रहा है। राजा ने पूछा, कौन सा विचार? नकुल देव ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जादूगर ने राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे कहीं दूर ले गया हो? राजा ने गुस्से में कहा। चुप रहो नकुल देव, हमारी राजकुमारी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नकुल देव ने कहा, महाराज, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, परंतु आप भी जानते हैं कि स्त्रियां भावनाओं को पत्थर की भांति कठोर बना सकती है, परंतु प्रेम में तो वे पिघल जाती है। और राजकुमारी रूपमती एक साधारण जीवन चाहती थी, वह कभी महारानी नहीं बनना चाहती थी। राजा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। नकुल देव ने कहा, महाराज, यदि आपका विश्वास अटल है तो मैं भी आपके विश्वास पर विश्वास करता हूं, लेकिन राज्याभिषेक का समय निकट है और अब तक रूपमती का कोई पता नहीं चला है। लगता है हमें राज्याभिषेक का समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। नकुल देव ने कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, क्यों नहीं कर सकते? नकुल देव ने कहा, आप मंत्रिमंडल और प्रजा से क्या कहेंगे कि राज्याभिषेक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। आप जानते हैं कि स्त्रियों के बारे में अफवाहें फैलने में समय नहीं लगता। राजा ने कहा, तो फिर क्या करें नकुल देव, तुम ही बताओ। नकुल देव ने कहा, मेरे पास एक योजना है। हम प्रजा और मंत्रिमंडल से कह देंगे कि राजकुमारी मिल गई है, लेकिन वह बीमार है और उसका गुप्त रूप से इलाज चल रहा है। तब तक हम राजकुमारी को खोजने के लिए गुप्त सैनिक तैनात कर देंगे। राजा ने कहा, क्या हम झूठ बोलेंगे? नकुल देव ने कहा, नहीं महाराज, राज्य के सम्मान के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा। राजा ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, अगर राजकुमारी राज्याभिषेक के समय तक नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? नकुल देव ने कहा, तब ईश्वर की इच्छा ही पूरी होगी। हमें किसी और को सिंहासन पर बिठाना होगा, परंतु पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि राजकुमारी राज्याभिषेक के समय तक मिल जाए। नकुल देव की योजना में राजा फंस चुके थे। वह जानते थे कि राजकुमारी किसी भी हालत में राज्याभिषेक के समय तक नहीं मिलेगी। राज्याभिषेक का दिन आ गया। राजा ने दोबारा नकुल देव को बुलवाया और पूछा, अब क्या करें? राजकुमारी का तो कुछ पता नहीं चला। नकुल देव ने कहा, महाराज, अब हमें यही करना होगा। हम प्रजा और मंत्रिमंडल से कह देंगे कि राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई है। राजा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नकुल देव, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? नकुल देव ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नकुल देव की योजना सफल हुई और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। उन्हें मजबूर होकर नकुल देव का राज्याभिषेक करना पड़ा। 8 साल बीत चुके हैं। नकुल देव खुशी खुशी राज्य चला रहा है। रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पहले ही हट चुकी थी। रूपमती को अब राज्य में कोई नहीं याद करता, सिवाय राजा के, जो अभी भी अपनी बेटी की खोज में लगे हुए थे। एक दिन एक दूत आया जो एक संदेश लेकर आया था। उस संदेश में लिखा था कि काली, जो लहू जनजाति का राजा है,
उसने नकुलदेव को युद्ध की चुनौती दी है। इस सूचना के मिलते ही पूरे राज्य में खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। नकुलदेव ने मुख्यमंत्री और सोनीपत को चर्चा के लिए बुलाया। नकुलदेव ने कहा, आप दोनों जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है ना? मुख्यमंत्री बोले, जी महाराज। नकुलदेव ने कहा, तो आप यह भी जानते होंगे कि उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जी महाराज। नकुलदेव ने कहा, तो क्या हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, आप जानते हैं कि उन्हें युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है। आज तक कोई भी उन्हें नहीं हरा पाया, बस एक रूपवती को छोड़कर। यह सुनते ही नकुलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, अगर रूपवती यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जाओ, युद्ध की तैयारी करो, हम जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, उनके नाकाबिल हथियारों का क्या? नकुलदेव ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका समाधान निकाल लूंगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा लग रहा था जैसे नकुलदेव खुद को रूपमती से बेहतर साबित करना चाहते थे। वह दिखाना चाहते थे कि अगर वह यहां नहीं है तो भी राज्य बिना किसी बाधा के चल सकता है। जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, नकुलदेव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध कैसे जीता जाएगा। रोज की चिंता उनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। मुख्यमंत्री की बातों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी थी। सिर्फ एक ही उपाय था जो उन्हें रूपमती से बेहतर साबित कर सकता था। यह चिंता उन्हें उस जगह ले गई जहां उन्होंने वह जादुई पुस्तक छुपा रखी थी। वह वहां गए और उस किताब की ओर देखते हुए बोले, चाहे मैंने तुम्हें इस पुस्तक में बंद कर दिया हो, लेकिन तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि 8 वर्षों में इस राज्य का हर व्यक्ति तुम्हें भूल चुका होगा, लेकिन मेरी प्रजा और मंत्रिमंडल को अब भी लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। पर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं यह युद्ध जीत कर ही रहूंगा। उन्होंने उस पुस्तक पर हाथ रखा और बोले, काश तुम यहां होती। लेकिन फिर अचानक आवेश में आकर नकुलदेव बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस समस्या का हल निकाल कर ही रहूंगा। और यह कहकर वह वहां से चले गए। युद्ध का दिन आ गया। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थी और नकुलदेव की सेना के सामने काली की सेना खड़ी थी, जो संख्या में उनकी सेना से 2 गुनी थी। युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही समय में नकुलदेव की सेना का मनोबल टूटने लगा। काली की सेना ने नकुलदेव की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह नकुलदेव की सेना ने पहला दिन पूरा किया। हर कोई अगले दिन के युद्ध के बारे में सोच रहा था, क्योंकि किसी के पास कोई रणनीति नहीं थी। नकुलदेव की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं वह युद्ध न हार जाए। युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। सेना का मनोबल टूट चुका था। सेनापति ने नकुलदेव से संधि करने की सलाह दी, पर नकुलदेव मानने को तैयार नहीं थे। तभी एक व्यक्ति आया जिसका चेहरा ढका हुआ था। वह घोड़े पर सवार था। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। नकुलदेव ने पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अभी मेरे परिचय का समय नहीं है। अभी यह युद्ध लड़ने का समय है। अगर तुम यह युद्ध जीतना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। नकुलदेव के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह किसी भी तरह से युद्ध को जीतना चाहते थे। उस व्यक्ति ने जोश में कहा, युद्ध कभी भी सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं जीता जाता। मनोबल की आवश्यकता होती है। अपनी हिम्मत बढ़ाओ और उन सैनिकों पर टूट पड़ो। देखना, हम यह युद्ध जीत जाएंगे। और रही बात उनके राजा की, उसे मैं देख लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस फिर क्या था, पूरी सेना में ऐसा जोश भर गया मानो उन्होंने जीता हुआ युद्ध देख लिया हो। जैसे ही उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया, नकुलदेव की सेना ने युद्ध जीत लिया। उस अज्ञात योद्धा ने बड़ी ही चतुराई से लहू जनजाति के राजा काली का वध कर दिया। युद्ध के बाद हर कोई खुश था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो बहादुर योद्धा कौन था जिसने उन्हें विजय दिलाई? नकुलदेव ने उससे कहा, अब तो अपना परिचय दो। मैं तुम्हें उचित पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता हूं। तुम्हारी युद्ध कला से मैं बेहद प्रभावित हूं। वो अजनबी योद्धा बोला, मैं अपना परिचय जरूर दूंगा और पुरस्कार भी लूंगा, परंतु यहां नहीं।
शाम का समय था और नकुलदेव के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर वो नकाबपोश कौन है? क्या वो रूपमती तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो कभी लौट भी नहीं सकती। नकुलदेव का मन बेचैन हो रहा था। वो बस ये जानने को उत्सुक थे कि नकाबपोश कौन है। लेकिन नकाबपोश ने कह दिया था कि वो अपनी पहचान मंत्रिमंडल के सामने ही प्रकट करेगा। नकुलदेव सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दरबार सजाया गया। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य आ गए और राजा भी आ चुके थे। अब सभी नकाबपोश के दरबार में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि वो अज्ञात व्यक्ति कौन है जिसने उन्हें कुशलता से विजय दिलाई। नकाबपोश दरबार में आया। नकुलदेव ने कहा, कृपया अपना परिचय दीजिए। नकाबपोश ने उत्तर दिया, मेरा परिचय मेरी वाणी से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से होगा। उसकी बात सुनकर नकुलदेव की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही नकाबपोश ने अपना चेहरा उजागर किया, वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। दरबार में चारों ओर खुसर खुसर होने लगी। महाराज उसे देखकर दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ थी? मेरी पुत्री? राजा ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम कहाँ थी? कहाँ चली गई थी? तुमने अपने पिता को क्यों छोड़ दिया? दरबार में सब लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ कह रहे थे कि राजकुमारी रूपमती तो मर चुकी थी, परंतु अब जीवित कैसे हो गई? इतने समय तक कहाँ थी? राजकुमारी ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, मेरे भाई नकुलदेव देंगे। सबकी निगाहें अब नकुलदेव पर थी। नकुलदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। रूपमती ने दरबार में नकुलदेव के षड्यंत्र के बारे में सबको बताया। दरबार के सारे मंत्री, राजा और अन्य सभी नकुलदेव के खिलाफ हो गए। नकुलदेव को सिंहासन से हटा दिया गया और उसे कैद कर लिया गया। अब बड़ी धूमधाम से रूपमती का राज्याभिषेक किया गया। रूपमती ने नकुलदेव को दंड देने के लिए दरबार में बुलाया। रूपमती ने कहा, मैं जानती हूं कि आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि मैं उस जादू से कैसे मुक्त हुई। आप दंड से ज्यादा इसी बात के लिए चिंतित हैं। तो चलिए, मैं आपकी इस चिंता का समाधान करती हूँ। परंतु इससे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी लगभग 10 वर्ष पुरानी है, जब राजा काली का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। हर कोई जानता था कि उसे हराना मुश्किल है, परंतु मैं उसे हराना चाहती थी। मैं उसे हराने का उपाय पाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने राज्य को उसके आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहती थी। इसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि राजा काली को हराना संभव है, क्योंकि उसके पास नाग अस्त्र है, जो उसे एक गुरु कृपाचार्य से प्राप्त हुआ था। राजा काली ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था और गुरु कृपाचार्य की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने यह अस्त्र दिया। इसका तोड़ केवल गुरुदेव कृपाचार्य जानते थे। मैंने भी गुरुदेव कृपाचार्य से नागास्त्र का तोड़ प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। पिताजी ने कहा कि वहां जाने का रास्ता अत्यंत दुर्गम और खतरनाक है, और अगर तुम वहां पहुंच भी गई तो भी गुरुदेव कृपाचार्य हर किसी को विद्या नहीं देते। वह पहले कठिन परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। फिर भी मैंने वहां जाने का निश्चय किया। मैंने मार्ग की हर चुनौती को पार किया और गुरु कृपाचार्य के पास पहुंची, उनसे शिक्षा प्राप्त की। लगभग 1 वर्ष बाद मेरी शिक्षा पूरी हुई। जब मैंने गुरुदेव से जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम भविष्य में एक महान रानी बनोगी, परंतु तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा अज्ञात रहेगा। तुम एक षड्यंत्र का शिकार बनोगी, क्योंकि तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। कोई न कोई तुम्हारे इस विश्वास का फायदा उठाएगा और तुम्हें षड्यंत्र में फंसा देगा। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, वो व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। इस बात को समय के हवाले कर दो। रूपमती ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर क्या आप यह बता सकते हैं कि उस षड्यंत्र से मैं कैसे मुक्त होंगी? गुरुदेव ने उत्तर दिया, पुत्री, समय बहुत शक्तिशाली होता है। इससे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें इस षड्यंत्र में फंसाएगा वही तुम्हें इससे निकालेगा भी। रूपमती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, जो व्यक्ति मुझे षड्यंत्र में फंसाएगा वही मुझे क्यों बचाएगा? क्या वो मुझे फिर से अपने रास्ते का कांटा नहीं मानेगा? गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं पहले ही कह चुका हूं, इस बात को समय के हवाले कर दो।
समय एक राजा को रंक बना सकता है और एक रंक को राजा। समय के आगे सभी को झुकना पड़ता है। समय हर किसी को विवश कर देता है और यह समय ही उसे विवश करेगा कि वह तुम्हें उस षड्यंत्र से मुक्त करे। रूपमती ने कहा, और जैसा गुरुदेव ने कहा था, तुमने मुझे उसी षड्यंत्र से मुक्त किया। जब तुम उस जगह आए थे जहां तुमने मुझे और मां को कैद में रखा था, तब तुमने उस पुस्तक पर हाथ रखकर कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ। उसी पल मैं मुक्त हो गई थी। नकुल देव आश्चर्य से रूपमती की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम पहले से जानती थी? रूपमती ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ षड्यंत्र होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वह षड्यंत्र मेरे अपने भ्राता रचेंगे। रूपमती ने भावुक होकर कहा, क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कुछ रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं और उनमें से एक रिश्ता भाई बहन का होता है। वह दोनों बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे से कुछ नहीं मांगते, एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख में सुखी। एक बहन अपने भाई के साथ सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन आपने हमारे इस संबंध की मर्यादा नहीं रखी। आपने मुझे एक बहन नहीं माना, बल्कि एक प्रतिद्वंदी और शत्रु समझा। पर मैं आज भी आपको अपना भाई मानती हूँ, इस संबंध का सम्मान करती हूँ और आपको दंड नहीं दूंगी। मैं आपको क्षमा करती हूँ। रूपमती की इस बात को सुनकर दरबार में चारों ओर से विरोध की आवाजें उठने लगी। सबने कहा कि नकुल देव को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन रूपमती ने सबको मौन कराते हुए कहा, आपने अपनी बहन के साथ छल किया है, इसके लिए आपकी बहन ने आपको क्षमा कर दिया, परंतु आपके इस षड्यंत्र ने राज्य और वहां के लोगों को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। इसलिए मैं आपको दंड देती हूँ, मैं आपको देश निकाला देती हूँ। नकुल देव शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। रूपमती अपने कक्ष में बैठकर दरबार में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती है। राजा जानते हैं कि अब रूपमती का मन बहुत विचलित होगा, इसलिए वे उसके कक्ष में आकर उसे सांत्वना देते हैं। रूपमती अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पिताजी, मुझे इस सिंहासन को पाकर क्या मिला? इस सिंहासन ने मेरे भाई को मेरा शत्रु बना दिया। मुझे न चाहते हुए भी उसे दंड देना पड़ा। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने आज दरबार में कहा था कि समय बहुत बलवान होता है और वही समय तुम्हें इस सिंहासन के लिए चुनकर लाया है। नकुल देव ने सिंहासन हथिया लिया था, लेकिन फिर भी तुम यहां वापस आई। यह समय ने ही तय किया कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है। रूपमती ने कहा, मैं इस सिंहासन का क्या करूंगी? क्या मुझे अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही त्याग करने होंगे? क्या मुझे अपनों के साथ ऐसे ही कठोरता बरतनी पड़ेगी? नहीं पिताश्री, मुझसे ऐसा नहीं होगा। राजा ने कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन है और जीवन कभी भी सरल नहीं होता। इस जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हासिल होता है, उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। जो त्याग करने से डरता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन की चुनौतियों का सामना करना ही असली जीवन है। नकुल देव ने तुम्हारे साथ छल किया और उसे इसके लिए दंड मिलना ही था। यही संसार का और राजधर्म का नियम है। अब तुम विश्राम करो और उस बात को भुला दो। तुमने जो फैसला लिया वह सही था। मुझे तुम पर गर्व है। रूपमती को अपने पिता से बात करके शांति मिली। रूपमती राजा की कही बातों पर विचार करने लगी। तभी उसे जादूगर बीमा की याद आई, जो उस षड्यंत्र में फंस गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे जादूगर बीमा को उस श्राप से मुक्त कराना ही होगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो भी एक षड्यंत्र का शिकार बना था। अब मुझे उसे इस श्राप से बाहर निकालना ही चाहिए। रूपमती ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जहां भी जादूगर बीमा का पत्थर बना हुआ रूप है, उसे महल में लेकर आओ और दरबार में रख दो। अगले दिन दरबार में सबके सामने रूपमती ने घोषणा की, जो भी जादूगर बीमा को इस श्राप से मुक्त करेगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। दूर दूर से विद्वान और जादूगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी जादूगर बीमा को उस श्राप से मुक्त नहीं कर सका। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए, लेकिन जादूगर बीमा अभी भी पत्थर के रूप में कैद था। अब रूपमती ने तय किया कि वह गुरुदेव कृपाचार्य के पास जाएगी और उनसे इस समस्या का समाधान पूछेगी, क्योंकि उसे लगता था
कि इस संसार में गुरुदेव कृपाचार्य ही ऐसे हैं जो इस समस्या का हल बता सकते हैं और जादूगर बीमा को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। रूपमती गुरुदेव कृपाचार्य के पास गई और सारी बात बताई। गुरुदेव ने कुछ देर ध्यान लगाकर कहा, राजकुमारी, जादूगर बीमा को श्राप विद्या की देवी ने दिया है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ छल किया था। अब जादूगर बीमा को केवल निश्चल प्रेम की धारा ही इस श्राप से मुक्त करा सकती है। रूपमती ने पूछा, गुरुदेव, यह निश्चल प्रेम धारा कहाँ मिलेगी? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, यह धारा समय की नदी में मिलेगी। समय आने पर सब पता चल जाएगा। रूपमती महल लौट आई और बीमा के पत्थर के रूप के पास जाकर बोली, गुरुदेव ने मुझे तुम्हें इस समस्या से निकालने का समाधान बता दिया है। बस अब उस समाधान को ढूंढना बाकी है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ बीमा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए उस निश्चल प्रेम धारा को ढूंढकर ही रहूंगी। रूपमती ने पत्थर के हृदय वाले भाग पर हाथ रखकर कहा, अब जादूगर बीमा की सलामत पत्थर को राजसी बगीचे में रखवा दिया जाए। इसके बाद रूपमती राजा से मिलने उनके कक्ष में गई। राजा ने पूछा, पुत्री, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या समाधान मिला? रूपमती ने कहा, हाँ पिताजी, गुरुदेव ने समाधान बताया है। राजा ने पूछा, क्या समाधान बताया है? रूपमती ने कहा, निश्चल प्रेम धारा। राजा ने पूछा, तुमने क्या सोचा है? रूपमती बोली, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस निश्चल प्रेम धारा को कहाँ ढूंढूं। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? राजा कुछ देर सोचने के बाद बोले, किसी के लिए निश्चल प्रेम धारा का संबंध उसके माता पिता, भाई बहन या प्रेमी से हो सकता है। रूपमती ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं अभी सैनिकों को आदेश देती हूँ कि वे जादूगर बीमा के किसी संबंधी को ढूंढ कर लाएं। लेकिन इस आदेश का कोई फायदा नहीं हुआ। सैनिकों ने आकर बताया कि जादूगर बीमा का कोई भी संबंधी नहीं है, वह एक अनाथ था। ये सुनकर रूपमती पूरी तरह से निराश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने बीमा से वचन दिया था और वह अपना वचन निभाकर ही रहेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन जादूगर बीमा को श्राप से निकालने का कोई समाधान नहीं मिला। दूसरी ओर रूपमती का मोह धीरे धीरे बीमा के प्रति बढ़ने लगा। जब भी उसे समय मिलता, वह बगीचे में जाकर घंटों बीमा के पत्थर के साथ बैठी रहती, जैसे वह जीवित हो। राजा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वे रूपमती को अधिक से अधिक राजकार्य में व्यस्त रखने की कोशिश करते, परंतु रूपमती फिर भी समय निकालकर बगीचे में जाकर बैठ जाती। राजा किसी भी तरह रूपमती का ध्यान बीमा से हटाना चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे लिए कई बड़े राज्यों से रिश्ते आए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए। रूपमती ने जवाब दिया, पिताजी, आपको जैसा सही लगे वैसा करें। राजा ने कहा, पर क्या पुत्री? रूपमती ने कहा, पिताजी, मैंने बीमा से वचन दिया है कि मैं उसे श्राप से मुक्त करूंगी। राजा ने पूछा, इस बात का विवाह से क्या संबंध है? रूपमती ने उत्तर दिया, पिताजी, बीमा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने यह निश्चय किया है कि पहले मैं अपना वचन निभाऊंगी, फिर विवाह करूंगी। राजा ने यह सुनकर कहा, यह कैसी बात हुई? अगर जादूगर भीमा जीवन भर श्राप से मुक्त नहीं हुआ तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगी? रूपमती ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है पिताजी, इस संसार में हर समस्या का समाधान होता है। इस समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा और मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। यह कहकर रूपमती वहां से चली गई। समय गुजरता गया और इस तरह 2 साल बीत गए। राजा का सब्र अब जवाब देने लगा था, लेकिन वह अपनी बेटी को उस शिला के पीछे पागल होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने रूपमती को इस मोह से छुटकारा दिलाने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी योजना को पूरा करने के लिए रात का इंतजार किया। आधी रात के समय जब उन्हें लगा कि रूपमती सो चुकी होगी, वह एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बगीचे की ओर चल दिए। वह शिला को तोड़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई, नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए, वह जीवित है। अगर आप इस शिला को तोड़ेंगे तो इसके अंदर का प्राणी मर जाएगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। ये रूपमती की आवाज थी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा और रूपमती से कहा, तो मैं क्या करूं बेटी? मैं अपनी बेटी को इस पत्थर में बंधे हुए नहीं देख सकता। ये पागलपन है और मैं अपनी बेटी को पागल नहीं होने दूंगा। मुझे मत रोको।
रूपमती ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। लेकिन राजा ने उसे झटक दिया तो रूपमती उस शिला के सामने खड़ी हो गई। राजा रुक गए। रूपमती शिला की ओर मुड़कर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, इसे मत मारिए, यह मेरा प्रेमी है। रूपमती के आंसू शिला पर गिरने लगे और शिला में दरारें आने लगी। राजा ने यह देखा और जल्दी से रूपमती को उठाकर दूर ले गए। थोड़ी देर बाद शिला पूरी तरह टूट गई और उसके अंदर से जादूगर भीमा बेहोश होकर गिर पड़ा। रूपमती और राजा उसे महल में लेकर आए। अब रूपमती को एहसास हो गया था कि वह भीमा से प्रेम करती है। जिस निश्चल प्रेम की वह तलाश कर रही थी वह वही था। अब उसे सिर्फ भीमा के होश में आने का इंतजार था। 2 दिन बाद भीमा होश में आया तो रूपमती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को भीमा के सामने व्यक्त करने के लिए उतावली थी। दूसरी ओर राजा की चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी गुणवान पुत्री किसी जादूगर से विवाह करे। भीमा को जैसे ही होश आया वह वहां से जाने लगा। रूपमती ने उसे रोका और कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन और आराम करना चाहिए। भीमा ने उसकी बात मान ली। रूपमती घंटों तक भीमा के साथ बातें करती रही, लेकिन भीमा हमेशा उदास रहता। वह कुछ नहीं कहता था, बस कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भीमा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। एक दिन राजा भीमा से मिलने आए। भीमा समझ गया कि राजा क्या कहना चाहते हैं। राजा ने पूछा, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? भीमा ने कहा, आपकी कृपा से सब अच्छा है। कुछ देर चुप रहने के बाद भीमा ने कहा, मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए हैं। जैसे आप रूपमती के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, वैसे ही मैं भी उसकी भलाई चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। आप निश्चिंत रहे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। राजा को भीमा की बातें सुनकर शांति मिली और वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद रूपमती भीमा से मिलने आई। भीमा ने उससे कहा, अब मुझे यहां से जाने की अनुमति दीजिए, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रूपमती ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? भीमा ने कहा, पता नहीं। रूपमती ने फिर पूछा, तुम यहां से क्यों जा रहे हो? भीमा ने उत्तर दिया, यह महल और यह राजसी जीवन मेरे लिए नहीं है। रूपमती ने कहा, अगर यह सब तुम्हारे लिए नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। तुम जहां भी जा रही हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। भीमा मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरे साथ क्या करेंगी और किस अधिकार से मेरे साथ चलेंगी? कृपया मेरे साथ उपहास ना करें और मुझे जाने दें। रूपमती ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा तुम पर क्या अधिकार है? मैं तुमसे प्रेम करती हूं। भीमा ने कहा, मैं यह सब जानता हूं, इसलिए यहां से जाना चाहता हूं। रूपमती ने पूछा, पर क्यों? क्या तुम्हारी नजर में मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? भीमा ने जवाब दिया, मूल्य है, इसलिए तो मैं यहां से जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। यह आपकी महानता है कि आपने एक साधारण व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया। रूपमती ने कहा, ऐसा मत कहो भीमा, मेरे साथ रहो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा मूल्य मेरे लिए कितना है। भीमा ने कहा, मैं आपकी आंखों में देख भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपकी आंखों में देखता हूं मुझे बस यही याद आता है कि मैंने कैसे आपके साथ छल किया था। रूपमती ने कहा, तुम स्वस्थ हो चुके हो और इसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। भीमा ने कहा, आपकी माफी बहुत बड़ी है राजकुमारी। आपने तो देवता तक को माफ कर दिया, लेकिन मेरा दिल अभी तक खुद को माफ नहीं कर पाया है। रूपमती ने कहा, उस बात को अब जाने दो जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भीमा ने उत्तर दिया, उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूं रूपमती? मैंने उस स्त्री के साथ छल किया जिसने मुझे संसार की सबसे सुंदर भावना से देखा। यह कोई गलती नहीं बल्कि पाप है और मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए मुझे यहां से जाना ही होगा। मुझे जाने दीजिए रूपमती। अगर मैं यहां और रहा तो मेरा जीवन भी शिला के जैसा हो जाएगा। यह कहकर भीमा वहां से जाने लगा। रूपमती ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे ऋणी हो, तुम मेरे आंसुओं के ऋणी हो जो मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए बहाए हैं। भीमा ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं रूपमती, और इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा।
रूपमती समझ चुकी थी कि भीमा अब नहीं रुकेगा। उसने आखिरकार पूछा, क्या तुम कभी लौट कर आओगे? भीमा ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। और यह कहकर वह चला गया। रूपमती वहीं धरती पर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी, यह कौन सा माया जाल था जिसमें भीमा ने उसे फंसाया था, या यह माया जाल अब है जिसमें भीमा ने उसे फंसा दिया है। कौन सी कहानी सच्ची थी यह वह समझ नहीं पा रही थी। भीमा वहां से चला गया और राजकुमारी भी अपने महल लौट आई। उसने अपने राज्य और प्रजा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और आजीवन शादी न करने का फैसला किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।